तो आज की हमारी कहानी है द होल इन द ग्राउंड। तो फिल्म हमारी स्टार्ट होती है जिसमें हम सारा नाम की एक कैरेक्टर को देखते हैं जो अभी अपने लड़के को लेकर न्यू टाउन में शिफ्ट हुई होती है। उसके लड़के का नाम क्रिस होता है। उसका वो घर जंगल के साइड में था। सारा के हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया होता है, इसीलिए वो अपने लड़के के साथ रहा करती थी। एक दिन वो अपने लड़के के साथ कार में कहीं जा रही थी और एंजॉय भी कर रही होती है। तभी अचानक सारा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक ओल्ड लेडी आ गई थी जो सड़क के बीच खड़ी थी। फिर वो अपनी गाड़ी से उतरकर उस ओल्ड लेडी से पूछती है कि आप ठीक हैं? इस एक्सीडेंट के कारण सारा की कार का साइड का शीशा टूट गया था। वो जब उस ग्लास को उठाने और उस ओल्ड लेडी का हाल देखने जाती है तो वो अपने आप मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी और उसका सीधा ध्यान सारा के बेटे की तरफ भी था, जिसे देखकर सारा काफी डर जाती है। तो वो जल्दी से शीशा उठाकर वहां से निकल पड़ती है। फिर सारा अपने बेटे को लेकर घर पहुंचती है तो उसके बेटे क्रिस को एक स्पाइडर नजर आती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। फिर सारा उस मकड़ी को बंद कर बाहर छोड़ आती है तो क्रिस उसे पूछता है कि आप यहाँ मेरे डैड को क्यों साथ नहीं लाई? अगर वो यहाँ हमारे साथ होते तो इस स्पाइडर को मार देते। इतना बोलते ही क्रिस उस स्पाइडर को खुद मार देता है और गुस्सा होकर डीप फॉरेस्ट के अंदर भाग जाता है। सारा भी उसके पीछे होती है, जंगल की तरफ निकल पड़ती है। जंगल में पहुंचकर सारा एक काफी बड़े होल को यानी गड्ढे को देखती है, जिसे देखकर वो काफी चौंक और डर गई थी। जब वो उसे देख रही थी तो पीछे से क्रिस आ गया था। फिर उसे लेकर वो घर आ जाती है। उस दिन की रात सारा एक डिनर पार्टी में भी गई थी, जहाँ पर उसके एक दोस्त उसे बताती है कि तुम्हारे टाउन में एक बूढ़ी औरत रहती है जो काफी अजीब दिखती है। सारा की फ्रेंड उसी ओल्ड लेडी की बात कर रही होती है जो सारा की कार से टकराई थी मूवी की स्टार्टिंग में। फिर सारा की फ्रेंड बताती है उस ओल्ड लेडी का लड़का मेरे क्लास में पढ़ा करता था, उसका अपनी मोम यानी ओल्ड लेडी से मिलना मना था। फिर एक दिन वो बूढ़ी औरत हमारे स्कूल में आ गई और जबरदस्ती अपने बेटे को साथ ले जाने लगी। फिर उसे और उसके बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया, जो बात काफी अजीब थी। तो कुछ दिन बाद हमें खबर मिली कि उस ओल्ड लेडी के बेटे की मौत हो गई है, मगर कहा यह जाता है कि उस ओल्ड लेडी ने खुद अपने बेटे को कार से मारा था। ये बात सुनकर सारा को काफी अजीब लग रहा होता है। उसी रात जब वो अपने घर आकर सो रही थी तो उसे काफी अजीब आवाजें आ रही थी। जब वो बाहर जाकर देखती है तो घर का दरवाजा खुला था और क्रिस भी घर पर नहीं था। यह देख वो काफी डर जाती है और जल्दी से जंगल की तरफ जाती है उसे ढूंढने के लिए, मगर उसे वो कहीं पर नहीं मिलता। जल्दी से वो घर आकर पुलिस पर फोन करने लगती है। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है तो क्रिस उसके पीछे खड़ा था। इसी टाइम सारा नोटिस कर रही होती है कि उसका बेटा अजीब हरकतें कर रहा है। मॉर्निंग होते ही सारा डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि वो डिप्रेशन की मरीज भी थी, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे काफी मारा और टॉर्चर किया करता था और इसी कारण उसे डिप्रेशन आया करता था। वापिस आते हुए वो क्रिस को भी स्कूल से ले आती है और रास्ते में उसे वो ही ओल्ड लेडी मिलती है जो उसे शुरू में मिली थी। वहाँ उसका हस्बैंड भी था। सारा जब उसके हस्बैंड से बात कर रही थी तो उसी दौरान वो ओल्ड लेडी क्रिस के पास आती है और उसे काफी घूरकर देख रही होती है। तभी चिल्लाकर कहने लगती है कि नहीं, ये सारा का बेटा नहीं है, ये क्रिस नहीं है। इतना कहते कहते वो बार बार अपने सर को गाड़ी की विंडो से मारने लगती है। यह सब देखकर सारा काफी ज्यादा घबरा गई थी और तभी उसी ओल्ड लेडी का हस्बैंड भी उसे वहां से ले जाता है। अब सारा अपने बेटे को लेकर अपने घर आ गई थी। नेक्स्ट डे जब सारा उस ओल्ड लेडी से मिलने उसके घर आती है तो किसी ने उसे काफी बुरी तरह से मार दिया था और उसका सर जमीन में दफना दिया था। सारा उस ओल्ड लेडी के फर्नल में जाती है, जहां वो उसके घर जाकर देखती है कि घर में जितने भी शीशे हैं सब में काला कपड़ा रखा हुआ है। इसके बाद वो उसके हस्बैंड से मिलती है जो उसे बताता है कि मेरी बीवी के अंदर कोई खास तरीके की ताकत छिपी हुई थी। वो लोगों का साया और शक्ल देखकर बता दिया करती थी कि वो कैसा है, और उसने हमारे बेटे के बारे में भी कहा था कि वो हमारा बेटा नहीं है बल्कि कोई काली ताकत और बुरी आत्मा है। सारा पूछती है कि उसकी मौत कैसे हुई? मैंने सुना है कि आपके बेटे की मौत हो गई है।
वो बताता है कि एक एक्सीडेंट की वजह से जो मेरी गाड़ी से हुआ था। उसकी बातें सुनकर वो कंफ्यूज्ड हो गई थी, क्योंकि उसके फ्रेंड ने तो बताया था कि उस ओल्ड लेडी ने तो खुद अपने बेटे को मारा था। नेक्स्ट डे सारा जब अपने बेटे क्रिस के साथ खाना खा रही होती है तो वो देखती है कि क्रिस काफी अजीब हरकतें कर रहा है। जो खाना उसे पसंद नहीं था वो उसे बड़े चाव से खा रहा था। एक दिन जब सारा वो करते हुए जंगल की ओर जाती है तो उसे अपने बेटे का गिरा हुआ खिलौना मिलता है। फिर वो क्रिस से पूछती है कि क्या तुम जंगल में गए थे? मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम वहां जंगल में गए। यह सुनते ही क्रिस काफी एंग्री हो जाता है और वहां पड़ी टेबल को सारा की तरफ फेंक देता है। और यह सोचने वाली बात थी कि सारा का बेटा काफी छोटा था और इतने बड़े टेबल को उसने पीछे कर दिया था। उसी दिन की रात सारा जब नहाने जा रही होती है तो वो काफी अजीब आवाजें सुनती है जो क्रिस के कमरे से आ रही थी। जब वो उसके रूम के पास जाती है तो काफी चौंक जाती है कि क्रिस वहां बैठा मकड़ियां खा रहा था, और ये ही नहीं उसका पूरा शरीर भी अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था। यह सीन देखकर सारा काफी डर जाती है और नेक्स्ट डे उसे डॉक्टर के पास ले आती है, जहां डॉक्टर उसे चेक कर बताता है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ भी नहीं हुआ। सारा क्रिस को लेकर घर तो आ गई थी, मगर उसे अब लग रहा था कि ये बच्चा उसका बेटा क्रिस तो बिल्कुल नहीं है। वो जब टेबल पर बैठा हुआ था खाना खा रहा था तो वो सारा की फेस पर हाथ लगाता है। जो चोट उसके फेस पर लगी हुई थी देखते ही देखते अपनी मोम सारा के जख्म को खोल देता है। वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है, लेकिन हमें पता चलता है कि ये तो सारा का सपना था। नेक्स्ट डे क्रिस के स्कूल में फंक्शन होता है जहाँ सारा भी होती है। वो क्रिस के परफॉर्मेंस के दौरान नोटिस करती है कि क्रिस सिर्फ उसे ही देख रहा था। पता नहीं उसे क्या हो गया था, अब उसकी आवाज भी बदल गई थी। यह देखकर सारा काफी घबरा गई थी, इसलिए वो हॉल से भागकर बाहर आ जाती है। थोड़े टाइम बाद क्रिस की टीचर आती है जिसके साथ क्रिस भी था। सारा को उस पर शक हो गया था, इसलिए उसने अपने बेटे के रूम में कैमरा भी लगा दिया था, जिसके बाद वो वीडियोस में देखती है और अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि क्रिस उसका बेटा नहीं है। वो सारी कैमरा वीडियोस सारा उस ओल्ड लेडी के हस्बैंड के पास लेकर आती है और उसे ये वीडियोस देखने को कहती है, लेकिन उसने ये वीडियोस देखने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसे डर था कि जो भी अब सारा और उसके बेटे के साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी होगा, और कैमरा को तोड़ देता है क्योंकि उसे अब अपनी बीवी की कही बात याद आ जाती है, जिसकी जानकारी हमें कहानी के आगे जाकर पता चलेगी। फिर सारा वापस अपने घर आ जाती है। वो क्रिस को देखती है जो बैठा टीवी देख रहा होता है। उसे चेक करने के लिए वो उसे कहती है, क्रिस चलो चलो आज तुम्हारी फेवरेट गेम खेलते हैं, जो ये थी जिसमें सारा गिनती है और फिर क्रिस और सारा मिलकर अजीब मुंह बना लिया करते थे। लेकिन अब की बार क्रिस कुछ नहीं करता। सारा को यकीन हो गया था तुम जो भी हो पर मेरे बेटे नहीं हो, और यहाँ पर तभी क्रिस सारा को जोर जोर से इधर उधर पटकने लगता है, जिससे उसे यकीन हो गया था वो क्रिस नहीं बल्कि कोई बुरी ताकत या आत्मा है। काफी जख्मी होने की वजह से सारा अब बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आता है तो वो खुद को जमीन पर गिरी हुई पाती है। वो अपने घर से दूर फॉरेस्ट में थी और वहाँ वो बुरी ताकत जो क्रिस में थी वो वहाँ उसी के पास खुदाई कर रहा था। उसके बाद वो सारा को खींचकर उस खड्डे में सारा का मुंह को दफना देता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि उस ओल्ड लेडी को भी इसी बुरी ताकत ने मारा था, क्योंकि वो उसके बारे में जान चुकी थी कि ये क्रिस नहीं है। इसलिए वो कहानी की स्टार्ट में लगातार क्रिस को गौर से देख रही थी। फिर वो पूरी ताकत सारा को दफनाकर खुद बेहोश हो जाता है, क्योंकि सारा ने उसके खाने में बेहोशी का दवा मिला दिया था। सारा अब खुद को काफी मुश्किल से जमीन से बाहर निकालती है और अब उस बुरी ताकत जो क्रिस में थी उसे लेकर बेसमेंट में बंद कर देती है। फिर वो अपनी गाड़ी के टूटे हुए शीशे से उसका चेहरा देखती है, जिसे देखकर वो डर गई थी, क्योंकि वो एक डीमन का चेहरा था। वो डीमन अब जागने लगता है और एक बार फिर सारा पर हमला कर देता है, तो वो किसी तरह अपने आप को बचाकर और उसे बेसमेंट में बंद कर जंगल की तरफ भागने लगती है, जहाँ पर वो काफी बड़ा गड्ढा था। वो उस गड्ढे में जाने का फैसला लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका बेटा यहीं होगा। जब वो उसके अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे एक टनल दिखाई देती है, जिसके अंदर जाने पर क्रिस उसे बेहोश हालत में मिलता है, यानी उसका असल बेटा जो अभी भी जिंदा था। जब वो किसी तरह अपने बेटे को लेकर टनल से बाहर आ रही थी तो वो वहाँ पर काफी डीमंस मॉन्स्टर को देखती है, जो देखने में काफी अजीब थे। वो वहां से आते हुए काफी स्केलेटन्स और इंसानी ढांचों को पड़े हुए देखती है,
मतलब ये डीमन बच्चों को खाया करते थे। वो किसी भी फैमिली से एक बच्चे को लाकर अपने पास रख लिया करते थे और फिर उसका रूप लेकर उसकी फैमिली में शामिल हो जाते हैं। ऐसा ही क्रिस के साथ हुआ और सेम उस ओल्ड लेडी के बेटे के भी साथ हुआ था। ओल्ड लेडी ने अपने बेटे को भी तभी मारा क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो उसका असल बेटा नहीं है बल्कि डीमन है जो उसके बेटे के रूम में है, पर वो अपने बेटे के पास कभी नहीं पहुंच सकी। इसलिए सबको ये यकीन हो गया कि उसी ने अपने बेटे को मारा है। सारा जब उस टनल से बाहर आने लगती है तो एक डीमन ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो अपने टॉर्च से उसे मारने लगती है और वो डीमन देखते ही देखते सारा जैसा दिखने लगता है। वो काफी कोशिश कर अपने बच्चे को उस खड्डे से बाहर ले आती है। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि ये डीमन किसी भी इंसान का रूप ले पा सकते हैं। फिर वो अपने घर जाकर जैसे तैसे कर गाड़ी की चाबी लाती है। उसने उस घर को आग लगा दी थी जिसमें क्रिस की शक्ल का डीमन बंद था। वो अपने बेटे को लेकर वहां से निकल गई थी। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं सारा न्यू टाउन में शिफ्ट हो गई है और खुद को यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन हम क्रिस को साइकिल चलाता देखते हैं, लेकिन क्रिस जब साइकिल चला रहा था तो सारा चुपके से उसकी तस्वीरें लेती है। इसमें क्रिस का चेहरा थोड़ा ब्लर आया था और अब सारा ने अपने घर के अंदर चारों तरफ शीशे भी लगा दिए थे और उसने वो शीशे इसलिए लगाए थे कि अगर क्रिस की शक्ल में अभी भी वो डीमन है तो उसे नजर आ जाएगा। और उसकी तस्वीरें भी इसलिए ले रही थी क्योंकि सारा उस इंसिडेंट की वजह से काफी डर गई थी और उसे अभी भी शक था कि क्रिस उसका बेटा है या कि नहीं। और इसी के साथ हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।